पहले सीखेंगे आई और हैव का इस्तेमाल। आई और हैव साथ में वाक्यों में इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब जो है वो काफी बेहतरीन जो है वो निकल के आता है, यानी कि आप काफी अच्छा वाक्य इन दो शब्दों के इस्तेमाल से बोलते हैं। तो आई का अर्थ होता है मैं, हैव का अर्थ होता है पास है। इस्तेमाल कैसे होता है वाक्य में? मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। यू और हैव का इस्तेमाल आप देखेंगे वाक्य में। हमने आई का इस्तेमाल देखा, अब यू का इस्तेमाल देखेंगे। यू और हैव, यू का इस्तेमाल होता है तुम, आप या तू, इन तीनों के तौर पर। हैव का इस्तेमाल होता है पास है के तौर पर। तुम्हारे पास एक घड़ी है, आपके पास एक घड़ी है, तेरे पास एक घड़ी है। यू हैव अ वॉच, यू हैव अ वॉच। ही और हैज की जुगलबंदी देखेंगे आप। ही वाक्य में इस्तेमाल होगा, उसके साथ हैज का इस्तेमाल होगा। ही का अर्थ होता है वह या वो। हैज का इस्तेमाल होता है पास है के तौर पर, जैसे उसके पास एक कार है, he has a car। अगले शब्दों की जुगलबंदी को देखते हैं। अगला शब्द है हमारे पास she, साथ में है has। she has, वह या वो। she का अर्थ होता है, has का अर्थ होता है पास है। इस्तेमाल कैसे होता है वाक्य में? उसके पास एक प्यारा कुत्ता है, उसके पास एक प्यारा कुत्ता है। she has a cute dog। उसके पास एक प्यारा कुत्ता है, she has a cute dog। बढ़ते हैं आगे। it और has का इस्तेमाल देखेंगे। तो it के इस्तेमाल हम लोग को पता है यह या ये के तौर पर हो जाता है। has का इस्तेमाल पास है के तौर पर होता है। इसके दो रंगीन पंख हैं। मान के चलिए आप किसी पक्षी की बात कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? इसके दो रंगीन पंख हैं। It has a colorful wing। It has a colorful wing। We और have की बात करते हैं। We जिसका इस्तेमाल हम या हम लोग के तौर पर होता है। Have इसका इस्तेमाल पास है के तौर पर होता है। हमारे पास खाली समय है, हमारे पास खाली समय है। We have free time। हमारे पास खाली समय है, we have free time। बढ़ते हैं आगे। दे और have के बारे में बात करते हैं। दे और have के इस्तेमाल से कैसे वाक्य बनेंगे? सबसे पहले इसके लिए जानना होगा दे का अर्थ। दे का इस्तेमाल होता है वे लोग के तौर पर। have का अर्थ होता है पास है के तौर पर। उनके पास समस्या है, they have problems। उन्हें समस्या है, हम लोग बोलचाल में उन्हें समस्या है का बात करते हैं, राइट? लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? उनके पास समस्या है, यही है ना, अरे उनके पास, उनके साथ बड़ी समस्या है, कहते हैं ना। तो दे हैव प्रॉब्लम्स, वहां पर भी दे और हैव का इस्तेमाल होगा। दे हैव प्रॉब्लम्स। यू, तुम सब या आप सब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। ये इसके पहले की क्लासेस में मैं आपको करा चुकी हूँ। तो जब यू, तुम सब या आप सब के तौर पर इस्तेमाल हो तो उसके साथ हैव का इस्तेमाल होगा। ऐसे इस्तेमाल ना हो तो भी इसके साथ हैव का इस्तेमाल होगा, क्योंकि यू के साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे। ये हमें जान लेना है, राइट? चाहे यू का इस्तेमाल वाक्य में तुम सब के तौर पर हो रहा हो या आप सब के तौर पर हो रहा हो। उदाहरण के तौर पर, आप सभी के पास अपने कमरे की चाबियां हैं। आप सभी के पास अपने कमरे की चाबियां हैं। You all have your room keys। ऐसे सबसे पहले बात करते हैं आई का इस्तेमाल जब डू के साथ हो। आई यानी कि मैं, डू यानी कि करता हूँ, ये इसका अर्थ होता है। तो ये वाक्य में अगर इस्तेमाल होगा तो कैसे होगा? मैं करता हूँ और बीच में जो है अन्य शब्द आएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर, मैं अपना काम करता हूँ, I do my job। मैं अपना काम करता हूँ, I do my job। तुम या आप करते हो या करते हैं, अगेन डू का इस्तेमाल होगा। इस्तेमाल देखेंगे, आप खाली समय में ऐसा करते हैं, you do this in free time या you do this in your free time। ही के साथ इस्तेमाल होगा डज का। ही जो शब्द है जब भी आप अपने वाक्य में इस्तेमाल करें, याद रखें करता है के तौर पर अगर आप वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर डज का इस्तेमाल होगा, ठीक है? ही का इस्तेमाल होता है वह या वो के तौर पर या उसका उसके के तौर पर। डज का इस्तेमाल होता है करता है के तौर पर। जैसे वह हमेशा अपना काम करता है, वह हमेशा अपना काम करता है। He always does his work। यहाँ पे do नहीं होगा, डू यहाँ पर नहीं होगा, क्या होगा? डज होगा। He always does his work। she, वह या वो के तौर पर इस्तेमाल। लेकिन क्या फर्क है फिर दोनों में? ही में, शी में क्या फर्क है बताइए? जब भी मैं क्लास कराती हूँ आपको मैं हमेशा हमेशा याद दिलाती हूँ कि अंग्रेजी बोलने के लिए आपको इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है कि आपको ये फर्क पता चले कि कुछ शब्द हमारे पास ऐसे हैं जो महिला के लिए इस्तेमाल होते हैं, फीमेल के लिए इस्तेमाल होते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो पुरुष के लिए यानी कि मेल मेंबर के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये बेसिक डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो हंसी का पात्र बनते आपको देर नहीं लगेगी। तो शी का इस्तेमाल फीमेल के लिए होता है, ही का इस्तेमाल मेल के लिए होता है। इतनी सी बात है, इसको याद रखेंगे, राइट? वापस आते हैं क्लास पर। शी का अर्थ होता है वह या वो, डज का अर्थ होता है करती है।
वह कई प्रकार के काम करती है। शी डज मेनी एक्टिविटीज। देखिए समस्या क्या होती है ना, हिंदी वाक्य में हमें तो पता चल गया करती है मतलब लड़की की बात हो रही है, महिला की बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है। अंग्रेजी में भी तो अगर इस वाक्य को आपको अनुवाद करना हो, आपको ट्रांसलेट करना हो, तो आपको अंग्रेजी में भी तो ये आपको मैसेज देना पड़ेगा कि भाई ये वाला जो लाइन है वो मैं किसी बंदी के लिए बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, राइट। तो शी अगर आपने लगाया, ये बात बिल्कुल साफ हो गई। शी डज मेनी एक्टिविटीज। इट यह या ये के तौर पर इस्तेमाल होता है। इट के साथ भी डज का इस्तेमाल होता है, अर्थ होता है करता है, यह काम नहीं करता है। इट डज नॉट वर्क, यह काम नहीं करता है। इट डज नॉट वर्क। वी के साथ डू का इस्तेमाल होता है। वी का अर्थ होता है हम या हम लोग। इस्तेमाल होता है डू के साथ, तो डू का अर्थ हो जाता है करते हैं, जैसे हम ऐसा कभी नहीं करते हैं। वी नेवर डू दैट, हम ऐसा कभी नहीं करते हैं। वी नेवर डू दैट। दे के साथ भी डू का इस्तेमाल होता है बहुत अच्छे से, है ना। बातचीत करने के दौरान में आप इसको बातचीत में इस्तेमाल करेंगे तो समझ आएगा। दे के साथ डू का इस्तेमाल। दे वे लोग, इसका अर्थ होता है। डू का इस्तेमाल करते हैं के तौर पर होगा, वो एक पेशेवर मजदूर की तरह काम करते हैं। दे डू लाइक प्रोफेशनल वर्कर के तौर पर मैं हूँ। यहाँ पर अगर आप ऐसा कोई वाक्य बोल रहे हैं जिसकी शुरुआत में मैं आता हो और लास्ट में हूँ आता हो उस वाक्य को कंप्लीट करने के लिए, तो मैं की अंग्रेजी होती है आई और हूँ की अंग्रेजी होती है एम, और ये वाक्य बन जाता है मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर। देखिए शुरुआत में मैं आ गया, अंत में हूँ आ गया वाक्य को कंप्लीट करने के लिए, और ये बन गया आई एम अ टीचर। मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर। यू तुम या आप इस्तेमाल होगा आर के साथ, हो या है के तौर पर। ध्यान रखिए आर जो है यू के साथ, ध्यान रखेंगे आर जो है यू के साथ जब भी इस्तेमाल होगा दो तरीके से होगा, है या हो के तौर पर। कारण यू का जो अर्थ है वो हिंदी में ज्यादा है, एक से ज्यादा है ना। आप, तुम, तू इस तरह तरीके से इस्तेमाल होता है। जैसे तुम एक चित्रकार हो, यू आर अ पेंटर। तुम एक चित्रकार हो, यू आर अ पेंटर। अगर होता आप एक चित्रकार है, सेम हो जाता यू आर अ पेंटर, राइट। ही के साथ इसका इस्तेमाल देखेंगे, ही का अर्थ वह या वो, ये इस्तेमाल होता है मेल मेंबर के लिए। ही का ये आप एम से मेल याद रखेंगे, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ही जो है वो मेल मेंबर के लिए इस्तेमाल होता है, और इसका अर्थ होता है वह एक व्यापारी है। ही इज अ बिजनेसमैन, वह एक व्यापारी है। ही इज अ बिजनेसमैन। तो जैसे इस वाक्य में, अंग्रेजी वाक्य में आपने ही शब्द का इस्तेमाल किया ना, ये सामने वाले के लिए एकदम क्लियर कट हो गया कि आप किसी पुरुष की यानी कि मेल मेंबर की बात कर रहे हो। अब बात करते हैं शी की, जिसका अर्थ होता है वह या वो। इस्तेमाल इसका भी होता है इज के साथ, ये लेकिन फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, ये याद रखेंगे, राइट। एफ फॉर फीमेल मैंने लिख दिया वहां पर, राइट। वह एक डॉक्टर है। अब हिंदी वाक्य को पढ़ के हमें तो नहीं पता कि हम लोग लड़की की बात कर रहे हैं लड़के की बात कर रहे हैं, पर अंग्रेजी में जब आपने शी का इस्तेमाल किया, शी इज अ डॉक्टर, ये साफ हो गया कि आप किसी लड़की की बात कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। इट के साथ इस का इस्तेमाल होता है, इट का अर्थ होता है यह, और ये इस्तेमाल होता है इसके साथ। जैसे यह एक पक्षी है, इट इज अ बर्ड, यह एक पक्षी है, इट इज अ बर्ड। वी के साथ आर का इस्तेमाल होगा हम या हम लोग के तौर पर, आर का इस्तेमाल है के तौर पर हो जाएगा साहब तब। हम लोग किसान हैं, वी आर फार्मर्स। देखिए आर का इस्तेमाल यू, वी और दे के साथ जब भी होगा तो है के तौर पर इस्तेमाल होगा, लेकिन यू एक स्पेशल केस है जहां पर उसका हो के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, तो इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है।